अब महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी करवा सकते हैं नसबंदी। पुरुषों के लिए भी आया गर्भ निरोधक इंजेक्शन। एक इंजेक्शन और 13 साल तक प्रेगनेंसी से छुट्टी। आखिर कितना फायदेमंद है ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन? क्या इस इंजेक्शन से हो सकता है साइड इफेक्ट? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। आज के जमाने में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए महिलाएं बड़ी आसानी से गर्भ निरोधक गोलियां ले लेती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इजिप्ट की महिलाएं गर्भ गिराने के लिए मगरमच्छ के मल को अपने वजाइना में डालती थी। कुछ दूसरे देशों में इसके लिए नींबू, जैतून के तेल और पपीते के बीज और छिलके का इस्तेमाल होता था, और ये सारे उपाय महिलाओं को ही करने पड़ते थे। पुरुष हमेशा से ही गर्भ निरोधक के मामले से और झमेले से दूर रहे हैं। वो नसबंदी को नपुंसकता तो कॉन्डम में यौन सुख कम करने वाली रुकावट मानते रहे, और देखते ही देखते देश की आबादी बढ़ने लगी। और इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ वहाँ से नहीं बल्कि खुद के देश से मिल जाएगा। लेकिन अब जागो देश जागो, क्योंकि साइंस ने ऐसी तरक्की कर ली है कि पुरुषों के लिए नए तरह का गर्भ निरोधक इंजेक्शन यानी मेल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन तैयार हो चुका है। और कहा जा रहा है कि इस इंजेक्शन की मदद से 99% प्रेगनेंसी के चांस रोके जा सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने 7 सालों की रिसर्च के बाद इस इंजेक्शन को मंजूरी देते हुए कहा कि इस इंजेक्शन को लेना बहुत ही आसान है और इसके सक्सेस रेट काफी प्रभावी है। ICMR ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इस संबंध में डिटेल में सारी जानकारी उपलब्ध भी करवाई है। बदलते वक्त में लोग सेक्स को लेकर खुलकर बातचीत करने लगे हैं। यहाँ तक कि शादी से पहले भी उन्हें शारीरिक संबंध बनाने से परहेज नहीं है। ऐसे में अनचाही प्रेगनेंसी में इजाफा भी हुआ है। महिलाओं को अबॉर्शन कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल और फिजिकल दर्द सहना पड़ता है। वैसे तो महिलाएं गर्भ निरोधक गोली या फिर पुरुष कॉन्डम का इस्तेमाल करके इसे रोक सकते हैं। बर्थ कंट्रोल के लिए पुरुष अभी तक सिर्फ कॉन्डम का ही सहारा लेते थे, लेकिन फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेगनेंसी रोकने के लिए पुरुषों के पास कोई तरीका नहीं था। प्रेगनेंसी रोकने के लिए फिलहाल महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, उससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल इसमें महिलाओं में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेल बर्थ कंट्रोल के आने से महिलाओं की सेहत और उनकी जिंदगी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि गर्भ निरोधक की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर नहीं रहेगी। इस इंजेक्शन को लेकर सबसे खास बात यह है कि एक बार इंजेक्शन लगवाने पर ये 13 साल तक प्रभावी रहेगा, यानी 13 साल तक प्रेगनेंसी को रोका जा सकेगा। 7 साल की रिसर्च के बाद ICMR को इस इंजेक्शन के 99% सक्सेस रिजल्ट भी मिले हैं। खास बात यह है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद किसी भी पुरुष पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। रिसर्च के मुताबिक रिसुक इंजेक्शन ने 97.3% अजूस्पर्मिया हासिल किया। अजूस्पर्मिया एक मेडिकल टर्म है जो कि बताती है कि पुरुष के सीमन में कोई एक्टिव स्पर्म मौजूद नहीं है। इस इंजेक्शन को स्पर्म डक्ट में लगाया गया, जहां से स्पर्म पेनिस तक पहुंचता है। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए पहले उस जगह को सुन किया जाता है, फिर स्पर्म डक्ट्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी गर्भाशय में अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस मेडिकल प्रोसेस से पहले व्यक्ति को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस कॉन्ट्रासेप्टिव पर 20 साल तक रिसर्च की गई है। रिसर्च के मुताबिक जिन पुरुषों को ये इंजेक्शन दिया जाता है, उन्हें बुखार, जलन और यूरिन में इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है, जिसका आराम से उपचार भी हो सकता है। रिसर्च को रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस भी कहा जाता है, जिसे स्पर्म डक्ट्स में इंजेक्ट किया जाता है। स्पर्म डक्ट के जरिए स्पर्म टेस्टिकल से पुरुष के पेनिस में जाता है। इसके लिए स्कॉट्रम के उस हिस्से को सुन किया जाता है जहां से इंजेक्शन दिया जाता है। जब एक बार रिसर्च को इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसकी वजह से पॉलीमर स्पर्म डक्ट की आंतरिक दीवार से चिपक जाती है। जब यह किसी नेगेटिव स्पर्म के संपर्क में आता है तो उसके टेल को नष्ट कर देता है, और इसका फायदा यह होता है कि एग के संपर्क में आने पर भी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। रिसर्च के बारे में ICMR ने दावा किया है कि इसके जरिए 99% अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। भारत 1952 में परिवार नियोजन योजना लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसका मकसद बढ़ती आबादी को रोकना था, लेकिन पिछले दिनों भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। बढ़ती आबादी से चिंतित लोगों ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण के कवायदों की वकालत की। यह सवाल उठना लाजमी है कि सबसे पहले परिवार नियोजन की
राष्ट्रीय योजना शुरू करने वाले देश में यह कवायद औंधे मुंह क्यों गिरी और इस दौरान देश की आबादी 4 गुना क्यों बढ़ गई? इसका एक बड़ा कारण परिवार नियोजन का बोझ सिर्फ महिलाओं के कंधे पर डालना भी हो सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में पुरुष नसबंदी की दर 20 से 30% तक है, लेकिन भारत में सिर्फ 0.3% पुरुष ही नसबंदी कराते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में यह भी साबित हो चुका है कि महिलाओं पर इस्तेमाल होने वाला कोई भी गर्भ निरोधक उपाय पूरी तरह से कारगर नहीं। इन तथ्यों के बावजूद परिवार नियोजन का सारा बोझ महिलाओं के कंधे पर डाला गया। नतीजतन पूरी योजना धारयाशी हो गई और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। वहीं आपको बताते चलें कि भारत के पड़ोस में एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क है भूटान। कहते हैं यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल हैं। इस देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या और लैंगिक भेद जैसे मसले न के बराबर हैं। आंकड़े बताते हैं कि भूटान में गर्भ निरोधक की बात सोचने वाले जोड़ों में से 40% पुरुष नसबंदी कराते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में लगभग 25%, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में तकरीबन 20% पुरुष नसबंदी कराते हैं। दूसरी ओर सबसे पहले परिवार नियोजन शुरू करने वाले भारत में यह दर मात्र 0.3% है। तो दोस्तों, आपको आज की नई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे अलविदा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।